हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी क्लास चल रही थी सीरीज़ हमारी, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8, ठीक, जो कि है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म यूज़ किया हुआ है चैप्टर में, क्लाइमेट, है ना। तो क्लाइमेट जो है आपका, या इसे हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं मॉनसून, है ना। मॉनसून मॉनसून नहीं, इसे आप ले लो सीजन्स, है ना, मेजर सीजन्स। ठीक है, जो सीज़न है आपका वो बेसिकली इंडिया में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका विंटर, विंटर। सेकंड है आपका समर, फिर है आपका ऑटम, और फोर्थ है आपका मॉनसून। ठीक है, जो इंडियन क्लाइमेट है वो इन चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन चार पार्ट्स के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, विंटर सीजन, है ना। विंटर सीजन मतलब सर्दियाँ। ठीक, तो ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये रहता है आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में। ठीक है जी। और इस टाइम पर क्या है, ये सर्दियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो सन रेज हैं आपकी, सन रेज वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती, किस पर, अर्थ पर। ठीक है, जो आपका कंट्री है उस पर सनराइज जो है डायरेक्टली नहीं आती, सीधी नहीं आती, है ना। जैसे ये आपका अर्थ है, अर्थ सरफेस है, तो सनराइज जो है वो इनडायरेक्टली आती है, मीन्स तिरछी आती है इस तरीके से। ठीक है, अगर जो डायरेक्टली आएंगी तो वो समर का सीजन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक, और इस टाइम पर जो है नॉर्थ में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, काफ़ी लो हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे सीज़न की, जो कि क्या है आपका समर, समर सीज़न। जो समर का ड्यूरेशन है वो रहता है आपका मार्च से लेके मई के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये काफ़ी हॉट ड्यूरेशन है। ठीक है, ये हॉट ड्यूरेशन है, और इसमें क्या है, लू चलती है। लू मतलब गर्म हवाएं, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, मॉइस्चर कंटेंट होता ही नहीं है इस टाइम पर जो हवाओं में। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है, जो सनराइज है आपकी वो क्या है, स्ट्रेट पड़ रही है सरफेस पे, तो क्या है, गर्मी बढ़ रही है। फिर जो है आपका नेक्स्ट मॉनसून सीजन, है ना। तो देखिए मॉनसून सीजन जो है आपका थर्ड मॉनसून सीजन। ठीक है, तो ये जो मॉनसून सीजन है इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो जून से सितंबर के बीच में रहता है। ठीक है, अब देखिए मॉनसून जो है आपका हमारा इंडिया में, ये साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है, साउथर्न वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। ठीक है, जो मॉनसून होता है वो आपका रेनी सीजन लाता है, रेनी सीजन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आपकी ये कंट्री है, ये साउथर्न एरिया है आपका कंट्री का, तो यहाँ पर क्या है आपका अरेबियन सी, इस तरफ क्या है अरेबियन सी है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो जो विंड्स हैं आपकी वो अरेबियन सी से होते हुए इस तरीके से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, और फिर शुरुआत यहाँ से होती है इनिशियली। ठीक है, जो जून का टाइम है उस टाइम पर, जून जुलाई में स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर कुछ टाइम के बाद बे ऑफ बंगाल से इस तरीके से मूव करना चालू करती हैं। ठीक है, हवाएं आपकी, ठीक, जिसकी वजह से क्या है, इन एरियाज़ में, नॉर्थ एरियाज़ में या सेंट्रल इंडिया में, और यहाँ पर भी घाट्स के इलाकों में, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर क्या होती है, रेन होती है। ठीक है, और ये हवाएं जो हैं क्या कैरी करती हैं, मॉइस्चर्स। मॉइस्चर क्यों कैरी करती है, क्योंकि कहाँ से आ रही है, ये समुद्र से आ रही है। जो समुद्र से आएंगे तो क्या है, उनके एयर में मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर क्या होता है कि हवा में जो वाटर के पार्टिकल्स कंटेन हैं रहते हैं,
उसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर जनरेट होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये था आपका इंडिया, तो ये क्या है आपका यहाँ पर केरला, है ना। तो केरला जो है, केरला स्टेट, केरला स्टेट, ठीक है, तो केरला स्टेट है, ये सब किसी भी मानसून सीजन में हर साल सबसे पहली जो बारिश होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है, केरला में शुरुआत होती है। क्योंकि भाई जो सबसे पहले क्या है, एयर विंड्स जो हैं आपकी इधर से ही तो चढ़ना चालू हुई, तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी माउंटेन्स है यहाँ पर, ठीक है, तो उनसे टकरा कर सबसे पहली बारिश यही होती है। और ये जो बारिश होती है वो बेसिकली उसका एक कॉन्सेप्ट है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है लो प्रेशर और इधर है हाई प्रेशर, तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया में जहाँ ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिस एरिया में, वहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। और जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस टाइप का, मानसून टाइप का है ना, मानसून टाइप। देखिए हम कई बार हमने वर्ड यूज़ किया मानसून, तो बेसिकली मानसून जो है वो मौसम से लिया गया है, मौसम, और मौसम वर्ड जो है वो एक अरबिक वर्ड है। जो अरब कंट्रीज़ है ना, उनकी जो लैंग्वेज है उसका अरेबिक वर्ड है ये मौसम, ठीक है, तो जिसका मीनिंग होता है सीजन। ठीक, अब देखिए जो इंडिया में है आपका इंडिया, तो यहाँ पर जो एक स्टेट है उसमें होती है मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल होती है आपकी इंडिया में, वो है आपका मेघालय, मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपका मानसून के बारे में। फिर हम बात करते हैं हमारे चौथे सीज़न के बारे में, वो कौन सा था आपका, ऑटम, ठीक है, ऑटम सीज़न, जो कि आपका होता है अक्टूबर नवंबर के बीच में। देखिए अभी क्या अक्टूबर चल रहा है, तो ये हमारा ऑटम सीज़न चल रहा है, ठीक है। स्कूल्स में क्या होता है, ऑटम ब्रेक होता है ना, 10 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, ठीक है, तो ये वही सीज़न है। ठीक, ये क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून होता है, मतलब जैसे जो मानसून अब के चल रहा था जून से सितंबर तक, ठीक है, जो मानसून चल रहा था, तो बारिश यहाँ पर इस ड्यूरेशन में हुई, उसके बाद जब जो बादल है या मानसून सीज़न है जो ऑफ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ना, उसको विदाई मिल रही है, जैसे कहते हैं ना जाता हुआ मानसून, ठीक है, तो ये वो ड्यूरेशन होता है। इसमें इस टाइम पर जो आपका साउथ इंडिया है, यहाँ का जो ये तमिलनाडु वाला एरिया है और फिर ये आंध्रा वाला एरिया है, इस टाइम पर यहाँ सबसे ज़्यादा तमिलनाडु एंड आंध्रा, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि भाई बादल आए, हवाएं आई, इस तरह बारिश की, फिर जब उनके वापस जाने का टाइम हुआ, ड्यूरेशन हुआ, तो इसी रास्ते से वापस जाएंगे, तो उस टाइम पर क्या है, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। ठीक, तो जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि पहला फैक्टर है आपका लोकेशन। लोकेशन क्या है भाई, आप कहाँ पर हैं, हिल्स पे हैं, प्लेन एरियाज पे हैं, सी कोस्ट पे हैं, ठीक है, ये सारे जो लोकेशन पॉइंट हैं ये काफ़ी इफेक्ट करते हैं आपको वहाँ के क्लाइमेट पे। ठीक, फिर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, है ना, कि समुद्र पे हैं, मतलब हम समुद्र लेवल से कितनी ऊंचाई पर हैं, 200 मीटर पे हैं, प्लेन एरिया हो गया, 600 मीटर 6000 मीटर पे हैं, ठीक है, तो हम माउंटेन्स पे हो गए, ठीक, इस तरीके से। फिर डिस्टेंस की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सी हो गया, है ना, फिर सी हो गया आपका एक फैक्टर, और एक पांचवा फैक्टर आपका क्या हो गया, रिलीफ। ठीक है, तो ये सारे क्या फैक्टर्स हैं आपके, जिनकी वजह से क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, टर्म था वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, देखिए वो इलाका जहाँ पर जो एनिमल्स हैं, ठीक है, या प्लांट्स हैं,
वो क्या अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं या सरवाइव करते हैं। ठीक, तो देखिए जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है जो एक नेशनल एनिमल एज पर एनसीईआरटी, नेशनल एनिमल जो है वो कौन है आपका, टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है टिग्रिस पैंथर। ठीक, और इंडिया में एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स, मैक्सिमम एलिफेंट्स कहाँ होते हैं, केरला में। ठीक है, फिर आपके आसाम में भी होते हैं कई सारे। ठीक है, और वन हॉर्न राइनोसोरस, राइनोसोरस, ठीक है, ये आपका पाया जाता है असम में और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में। ठीक है, और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 700 स्पीसीज किसकी हैं, स्नेक्स की देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इसमें नहीं है एज पर एनसीईआरटी। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वेजिटेशन। ठीक है, जो वेजिटेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो आपके प्लांट्स, हर्ब, शर्ब्स, ये सब है, इन सब के बारे में बात कर रहा है ना। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए इसमें क्या आता है आपका, नेचुरल वेजिटेशन में ग्रासेस आती हैं, जो घासेस हैं, घास के मैदान, ग्रासलैंड, शर्ब्स, ठीक है, ट्रीज, शर्ब्स मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिनकी हाइट लगभग 1 मीटर, 1.5 मीटर या 1 फीट, इस तरीके से जो झाड़ियाँ होती हैं वो आपकी शर्ब्स आ गए। घासेस जो आपकी 6 इंचेस, 8 इंचेस, 10 इंचेस तक रहती है, छोटी जो घास छोटी हाइट में वो आपकी ग्रासेस, उनसे बड़ी वो शर्ब्स, और फिर आपके लास्ट में ट्रीज आ जाते हैं। ये जो ये सब चीज़ें हैं नेचुरल वेजिटेशन, इसको ग्रो करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, सेल्फ ग्रोइंग है, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, सेल्फ ग्रो कर जाते हैं विदाउट किसी की इंटरफेरेंस के। इंटरफेरेंस किसकी होगी भाई, ह्यूमन बींग्स की। ठीक है, इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक, अब देखिए ये जो नेचुरल वेजिटेशन है या फॉरेस्ट है ना, इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड, हमें इंसानों को इसकी खास तौर पर बेसिकली क्या ज़रूरत है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं, जैसे प्लांट है आपका, वो क्या है, प्लांट या ट्री जो है बेसिकली ना, प्लांट मतलब हम इन सबको कंबाइंड कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो प्लांट है। ठीक, प्लांट जो है आपका क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रिलीज करते हैं, हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट रिलीज कर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो निकालते हैं ऑक्सीजन, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। जो मिट्टी है वो कट कट के हवा की वजह से, बारिश की वजह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको रोकने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फिर ये क्या है, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, फर्नीचर्स के लिए, जैसे बेंच, टेबल, चेयर, ये सब बनाना है, बेड बनाना है, ठीक है, डेकोरेटिव सामान बनाना है, तो उसके क्या लिए चाहिए, लकड़ी। तो ये आपके फॉरेस्ट या आपका प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। और कई सारे प्लांट्स क्या होते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, हर्ब्स, जैसे हमें हनी, गम, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ये प्लांट्स है और या नेचुरल वेजिटेशन है, ये किसके लिए हैबिटेट है, हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके लिए क्या है, वो घर है ना। तो इसलिए जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब देखिए जो फॉरेस्ट है, बेसिकली फॉरेस्ट को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक, तो चलिए पहले है, उसको हम देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, देखिए वर्ड टू वर्ड हम जा रहे हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल का मतलब बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, देखिए जैसे ग्लोब था ना, ये क्या थी, इक्वेटर, यहाँ क्या था यहाँ पे
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर यहाँ क्या था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच का जो इलाका है वो क्या आ गया आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन है ना, इसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, जहाँ पे हमेशा क्या है बारिश होती रहती है, ठीक। अब फॉरेस्ट तो पता ही आपको, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है डेंस वेजिटेशन, जहाँ पर पेड़ पौधे हर्ब शर्ब्स, ठीक है, ट्रीज, ये सब क्या बहुत ज़्यादा डेंस मात्रा में हो, बहुत सारे हों एक ही जगह पे, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्या था हमारा टॉपिक, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना। तो इसमें ये जो है इसके अंदर किस टाइप के पेड़ मिलते हैं जिनके नाम है कुछ आपको थोड़े से ध्यान रखने चाहिए, कई बार आ जाता है एग्जाम में। वो है आपका महागोनी, एक ट्री का नाम है, इबोनी और रोजवुड, ठीक है। तो ये क्या है, एक कुछ टाइप जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो जिस टाइप के प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं ये उनके नाम है। और इनकी लोकेशन क्या है बेसिकली, लोकेशन कि ये पाए कहाँ जाते हैं हमारी कंट्री में, इंडिया में हम बात कर रहे हैं, इंडिया पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो इंडिया में देखिए जैसे ये आपके जैसे ये आपका मैप है, इस तरफ यहाँ पे नॉर्थन, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है हमारा अंडमान आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक। और ये ईस्टर्न स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न है ना ये वाला, देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये जो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो इलाके हैं यहाँ क्या है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैक्सिमम मिलेंगे। और एक पतली स्ट्रिप मिलेगी, जैसे ये आपका ना वेस्टर्न घाट्स केरला, और ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसे कर्नाटक वाला जो एरिया है, कर्नाटक एंड केरला वाला जो एरिया है, यहाँ के जो कॉर्नर से एक लंबी स्ट्रिप मिलेगी, स्ट्रिप मतलब पतली लाइन में एक तरीके से यहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के फॉरेस्ट के बारे में, वो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए इसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाली वन, पर्णपाती वन, ठीक है, पर्णपाती, पर्णपाती मतलब जो फॉरेस्ट आपके या प्लांट्स जो हैं वो आपके क्या अपनी लीव्स को फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल का तो मतलब आप समझ गए कहाँ था, ठीक। फिर हमारा डेसिडियस है, डेसिडियस मतलब जो प्लांट्स आपके जो लीव्स हैं उनको क्या कर दें गिरा दें एक टाइम पर, फिर उनकी जगह नई लीव्स आएंगी, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें कौन कौन से ट्रीज इंक्लूड्स होते हैं, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं इसमें, जैसे आपका साल का पेड़ हो गया, साल ट्री, टीक ट्री, पीपल का पेड़, पीपल, ये हम जनरली सिटीज़ में भी देखते हैं कई बार, नीम तो सभी लोग जानते होंगे, है ना, शीशम, ये क्या है कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए ये आपके बेसिकली एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कुछ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी कुछ जगह पाए जाते हैं। बेसिकली ये है कि आपका जो नॉर्थन इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, उसमें ये इस तरीके से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो है थॉर्न, थर्ड कैटेगरी है आपका थॉर्न बुशेस, ठीक है। अब थॉर्न बुशेस क्या होता है बेसिकली, इसे कहते हैं कटीली झाड़ियाँ, है ना, जिनमें नोक वगैरह पॉइंटेड होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं बेसिकली, ठीक, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ड्राई एरियाज़ में, जो सूखे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर जो है स्केयर में मिलता है, ठीक है। जैसे आपका कैक्टस ट्री हो गया, है ना, जैसे एग्जांपल में हम बात करें कैक्टस की, कैक्टस ट्री, कैक्टस हो गया, खेयर हो गया, बबूल हो गया और कीकर हो गया, ये सब क्या है, ये ऐसे प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं जो थॉर्न्स हैं, मतलब इनकी जैसे इस तरीके से ये शेप्स होती हैं इनकी, इसमें थोड़े थोड़े
कांटे से लगे होते हैं, ठीक है। और कांटे क्या है, ये इनकी लीव्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। और इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न घाट्स में भी कई जगह मिलते हैं, और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी ये पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो आपका सॉरी ये जो था आपका, ये इधर से ये जो इंडिया था, तो ये वाला जो बेसिकली एरिया है वेस्टर्न साइड वाला, इस तरफ इस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने टाइप 4 की, जो है कि है माउंटेनियस वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए माउंटेन्स के वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज हैं। अब देखिए जैसे आपका ये कंट्री है, ये इस तरीके से है लगभग, ठीक है। ये इस तरीके से है, तो ये नॉर्थ जम्मू कश्मीर और फिर इधर का इलाका, ये क्या है, पूरा क्या है, माउंटेन रीजन है ना। और फिर कुछ माउंटेन आपका विंध्याचल सेंटर्स में है, और साउथ में केरल, ये तमिलनाडु के एरियाज में भी आता है। यहाँ पे क्या है कि जो हाइट है सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं वो कोनिकल शेप में मिलते हैं, मतलब इस तरीके से, जैसे आपने क्रिसमस का ट्री देखा होगा ना, उस टाइप के, ये इस तरीके से कोनिकल शेप में इस तरीके से पेड़ आपको वहाँ मिलते हैं, ठीक। और इनकी हाइट जो है इन पेड़ों की काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और इन्हें कॉनिफेरस ट्री भी कहते हैं, कॉनिफेरस ट्री, ठीक है। क्योंकि देखिए पहाड़ों पे क्या है, स्नो होती है, स्नोफॉल होती है, ठीक। तो स्नो इस पर जम ना जाए, जिसकी वजह से ये टूटे ना, तो इस वजह से क्या होता है, स्नो इस पर गिरती है तो फिसल के वो नीचे चली जाती है, ठीक है। इस वजह से ये पाए जाते हैं। और ये इसके जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, जो आपका ये माउंटेनियस वेजिटेशन है, ये कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं, वो आपका जैसे चीड़ का पेड़, पाइन, दियोदर, ठीक है। ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं माउंटेनियस ट्रीज के, ठीक है। अब इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल, फिर इधर आपका असम वगैरह में भी कई जगह कुछ कुछ जगह पाया जाता है, ठीक है। मोस्टली आपका इस वाले रेंज में ये प्लांट्स मिलते हैं, ठीक। फिर हमारा एक फिफ्थ कैटेगरी आता है मैनग्रूव ट्रीज की, मैनग्रूव ट्रीज की, ठीक है। या मैनग्रूव वेजिटेशन की बात करें, है ना, या फॉरेस्ट कह लें आप इसे, ठीक है। ट्रीज ना कह के इसे आप फॉरेस्ट कह लें, मैनग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली मैनग्रूव का रिलेशन होता है सैलाइन वाटर से, सैलाइन वाटर जिसे आप खारा पानी कहते हैं ना, सॉल्टी वाटर, ठीक। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जहाँ पर खारा पानी पाया जाता है। खारा पानी कहाँ मिलेगा, समुद्र के किनारे में, है ना। जितना भी कॉर्नर एरिया होगा, समुद्र से लगा हुआ एरिया, लैंड एरिया होगा, उस एरिया में इस टाइप के आपको फॉरेस्ट पानी मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आपका कंट्री है, फिर ये इस तरीके से, ये आपका ये क्या है, बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है। यहाँ पर क्या है, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल। यहाँ क्या था आपका, अंडमान है, निकोबार आइलैंड। तो यहाँ क्या है, देखिए समुद्र से घिरा हुआ ये वाला इलाका है, और ये वाला आपका यहाँ पर भी फॉरेस्ट है। तो इस टाइप की जो मैनग्रूव्स फॉरेस्ट हैं वो आपके वेस्ट बंगाल, मोस्टली वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या एक सुंदरी ट्री मिलता है, सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री, ठीक है। और सुंदरी ट्री जो है वो कहाँ से कहाँ पे है, ये आपका सुंदरवन है ना, सुंदरवन डेल्टा बनता है ना, सुंदरवन, यहाँ पर क्या बनता है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा के नाम पर ही रखा गया सुंदरी ट्री, ठीक है, जो आपके वेस्ट बंगाल एरिया में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार फटाफट हमारे कितने टाइप के वेजिटेशन रहे आपके, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, ठीक है। एवरग्रीन मतलब जहाँ पे हमेशा रेनफॉल होती रहे। दूसरा था आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं और फिर बाद में नए लीव्स उनके आ जाते हैं, ठीक। फिर हमारे आए थॉर्न बुशेस, ठीक है, जिनमें नुकीले या कटीले झाड़ियाँ जैसे, जैसे आपका कैक्टस, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट माउंटेनियस वेजिटेशन, जो पहाड़ों पर जो जिस टाइप के प्लांट्स या पेड़ में पाए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा। फिर क्या आया आपका मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स फॉरेस्ट जो आया है आपका, वो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास मिले हैं, ठीक है। सो जो आपका एज पर NCERT जो है नेशनल नेचुरल वेजिटेशन के अंदर इतना ही पार्ट है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।